तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के मीरपेट थाने में 18 जनवरी को सुबम्मा नामक एक महिला एक व्यक्ति के साथ गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचती है। वो बताती है कि 35 साल की उसकी बेटी माधवी गुमशुदा है, जिसकी शादी 13 साल पहले साल 2012 में गुरुमूर्ति नाम के शख्स के साथ हुई है, जो कि मेरे साथ में है। गुरुमूर्ति सेना का रिटायर कर्मचारी है। फिलहाल वह कंचन बाग में DRDO में आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड का काम कर रहा है, जो शिकायत देते समय साथ में मौजूद है। पुलिस जब इस बारे में जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के JP चोरवू का रहने वाला 45 साल का गुरुमूर्ति सेना से रिटायर है और हैदराबाद में स्थित DRDO में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा है। ये व्यक्ति 5 सालों से अपनी पत्नी वेंकट माधवी उम्र 35 साल और 2 बच्चों के साथ मीरपेट थाने के न्यू वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी में रह रहा है। जांच में सामने आता है कि पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है। 16 जनवरी को माधवी और उसके पति गुरुमूर्ति के बीच किसी बात पर बहस हुई थी और वह घर से बाहर कहीं चली गई। लेकिन इस सब की जानकारी गुरुमूर्ति अपनी पत्नी के परिवार को 18 जनवरी को माधवी के लापता होने की जानकारी देता है, जिसके बाद माधवी के परिजन और उसके पति मीरपेट थाना पुलिस स्टेशन में जाता है और माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन शुरुआत में पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से की जाए, तो पुलिस आसपास के इलाके में लगे CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। फुटेज में पुलिस देखती है कि महिला को घर में जाते हुए तो देखा गया है, लेकिन उसे घर से बाहर आता नहीं देखा गया। इस दौरान पुलिस को पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। इसके बाद पुलिस गुरुमूर्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और उससे कई दफ़ा अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है और उसके बयानों को जब जांच की जाती है तो हर दफ़ा उसका बयान अलग होता है। उसका बयान मैच नहीं करता और आखिरकार वो अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। वो कहता है कि उसी ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। जब उसे सवाल किया जाता है तो उसने क्यों किया, तो वो बताना शुरू करता है कैसे उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। वो बताता है कि दोनों के बीच 16 जनवरी को कहा सुनी हुई थी, उसी के बाद मैंने उसकी हत्या की है। हत्या के बाद सबके छोटे छोटे टुकड़े किए और हड्डियों से मांस को अलग करने के लिए मूसली से कुचला था। मांस को अलग किया, फिर प्रेशर कुकर में पकाया और मैं पकाकर तालाब में फेंक आया हूँ। पुलिस जब इस आधार पर जांच शुरू करती है तो पुलिस मूर्ति के बयान के आधार पर सबूत जुटाने की कोशिश करती है। सबके टुकड़ों की तलाश की जाती है। जांच में सामने आता है कि हत्या वाले दिन गुरुमूर्ति के बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे। उसने गुमशुदगी का नाटक रचा और माधवी के माता पिता को इस बारे में जानकारी दी। थाना मीरपेट के SHO नागराजू का कहना है कि इस मामले को गुमशुदगी का मामला माना जा रहा है, क्योंकि संदिग्ध हत्या का कोई सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि गुरुमूर्ति की माधवी से बहस हुई थी, जिसके बाद उसने उसकी हत्या की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी पकड़े गए आरोपी ने हत्या के सबूत मिटाने बाथरूम में उसके शव के टुकड़े किए, हड्डियों को मांस से अलग किया, उन्हें मूसल से कुचला, फिर उबाला। उसने मांस और हड्डियों को 3 दिनों तक पकाया, जिसके बाद उसने उन्हें थैले में भर के पास में ही झील में फेंक दिया। पुलिस को अभी तक उस झील में पीड़िता के शव का पता नहीं चल पाया है, जिसमें गुरुमूर्ति ने शव के अंगों को फेंकने का दावा किया है। एक अधिकारी का कहना है कि सुराग लगाने वाली टीमें और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। इस मामले में अभी तक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अगर झील में से कोई शव का हिस्सा पुलिस को बरामद होता है तो इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सेना से रिटायर गुरुमूर्ति पुलिस की हिरासत में है और आगे की जांच की जा रही है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।